स्टूडेंट गुड आफ्टरनून। हमने कल लेसन नंबर 8 को कंप्लीट किया था। आज हम लेसन नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे और लेसन का नाम है भारतीय कृषि, यानी भारत में कृषि फसलों के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। प्रश्न नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। भारत की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत भाग प्रत्यक्ष रूप से कृषि पर आश्रित है या निर्भर है? भारत की कुल जनसंख्या का 54.6% भाग प्रत्यक्ष रूप से कृषि पर आश्रित है या निर्भर है। यानी हमारी कुल जनसंख्या का 54.6% भाग प्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर है। यानी हमारी जनसंख्या 54.6% जो है वो कृषि से अपनी आजीविका प्राप्त करती है। क्वेश्चन नंबर 2, भारत में सकल घरेलू उत्पाद का कितने प्रतिशत भाग कृषि से प्राप्त होता है? यहाँ एक शब्द आया है सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है? किसी देश की घरेलू सीमाओं के अंदर एक वित्तीय वर्ष में होने वाले उत्पादन के कुल योग को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। वित्तीय वर्ष का मतलब है 1 अप्रैल से 31 मार्च का जो समय होता है वो वित्तीय वर्ष कहलाता है। भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानी हमारे देश के एक वर्ष के कुल उत्पाद में 17.4% भाग किससे प्राप्त होता है? कृषि से। अगला क्वेश्चन नंबर 3, भारत में कृषि कार्य कब से होता रहा है? भारत में कृषि कार्य लगभग 7000 वर्ष पूर्व मोहनजोदड़ो तथा सरस्वती सिंधु सभ्यताओं से होता रहा है। हमारे देश में लगभग 7000 वर्ष पहले से कृषि कार्य होता रहा है, जिसमें हमारी सभ्यताएं थी नदी घाटी सभ्यताएं, जो नदियों के किनारे हमें खुदाई से उत्खनन से प्राप्त हुई, जैसे मोहनजोदड़ो, सरस्वती, सिंधु। इन सभ्यताओं में हमें कृषि फसलों के अवशेष प्राप्त होते हैं, जिससे ये कहा जा सकता है कि उस समय से हमारे देश में कृषि होती थी। अगला क्वेश्चन नंबर 4, भारत में कृषि को ऋतुओं के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? समझाइए। यानी ऋतुओं के आधार पर भारत में कृषि को ऋतुओं के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है, जो निम्न है। पहली है खरीफ की फसल, दूसरी है रबी की फसल, तीसरी है जायद की फसल। पहले फसल के बारे में बात करेंगे। खरीफ की फसल। खरीफ की फसलें जून जुलाई में बोई जाती हैं, यानी आने वाले अगले महीने में जून और जुलाई के महीने के मध्य में ये बोई जाती हैं तथा अक्टूबर और नवंबर के महीने में ये काट ली जाती हैं। ये फसलें मानसून से होने वाली वर्षा पर निर्भर होती हैं। यानी जून जुलाई के जो महीने होते हैं हमारे देश में अधिकांश इस समय मानसूनी वर्षा होती है, जिस पर ये हमारी खरीफ की फसल निर्भर है। परंतु कुछ भागों में जहाँ वर्षा कम होती है, सिंचाई के द्वारा भी बुवाई की जाती है रबी की फसल की। उदाहरण के लिए खरीफ की फसल की जो उदाहरण है बाजरा, ज्वार, मक्का, मूंगफली, चावल, मूंग, उड़द, गन्ना, सोयाबीन आदि, ये सभी उदाहरण हमारे खरीफ की फसलों के हैं। अगली फसल है रबी की फसल। रबी की फसलें अक्टूबर नवंबर में बोई जाती हैं। यानी जब हम खरीफ की फसलों को काट लेते हैं तो उसके बाद कौन सी फसल बोई जाती है? रबी की फसल। तथा मार्च अप्रैल में ये काट ली जाती हैं रबी की फसलें। आगे बात करते हैं हम। ये फसलें सिंचाई के विविध स्रोतों से उत्पादित होती हैं, यानी इन फसलों में हमें सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। सिंचाई का मतलब फसलों को पानी पिलाना।
उदाहरण रबी की फसलों के गेहूं, जौ, चना, सरसों, जीरा, धनिया, अफीम, इसबगोल, मसूर आदि फसलें। मसूर की दाल, चने की दाल, ये सभी रबी की फसलों के उदाहरण हैं। जायद फसल, ये फसलें फरवरी अप्रैल के मध्य के महीनों में बोई जाती है, फरवरी से अप्रैल तक, और जून जुलाई में ये काटी जाती है। इसमें मुख्य रूप से हरी सब्जियां होती हैं। चारे की फसलें यानी पशुओं के लिए चारे की जो फसलें हैं, जैसे तरबूज, लौकी, ककड़ी, खीरा, बरसम जो हम बोते हैं वो भी इसमें बोई जाती है। अगला प्रश्न नंबर 5 है, भारत में कृषि विधियों के उपयोग के आधार पर फसलों का वर्गीकरण कीजिए। इसका आंसर देखिए, भारत में कृषि विधियों के उपयोग के आधार पर फसलों के निम्न रूप हैं। जैसे पहला रूप है खाद्यान्न फसलें, ऐसी फसलें जिनका उपयोग हम खाने या भोजन के रूप में किया जाता है, खाद्यान्न फसलें कहलाती हैं। जैसे गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा, ज्वार, जौ, दालें आदि, ये सभी फसलें खाद्यान्न फसलों के उदाहरण हैं। यानी जो फसलें खाने या भोजन के रूप में इस्तेमाल की जाती हैं, क्या कहलाती हैं? खाद्यान्न फसलें। ऐसे प्रश्न अलग से भी पूछे जा सकते हैं बोर्ड परीक्षा में, खाद्यान्न फसल किसे कहते हैं, और उसके कोई 4 उदाहरण लिखिए। जैसे पिछले 2018 में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कक्षा 10वीं की परीक्षा में यह प्रश्न पूछा गया था। जैसे बताता हूँ, व्यावसायिक या औद्योगिक फसलें। प्रश्न क्या था? व्यावसायिक फसल किसे कहते हैं? इसके कोई 4 उदाहरण लिखिए। यानी इनमें से अलग से भी एक फसल के बारे में पूछा जा सकता है और उसके उदाहरण भी पूछे जा सकते हैं। अब इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसे ऐसी फसलें जिनका उपयोग व्यावसायिक कार्यों के लिए या उद्योग में कच्चे माल के रूप में किया जाता है, यानी जो औद्योगिक क्रियाएं हैं उनमें कच्चे माल, जैसे गन्ना चीनी बनाने के लिए, कपास कॉटन बनाने के लिए आदि फसलें, तो वो फसलें होती हैं कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल की जाती हैं जो उद्योगों में। उन्हें हम व्यावसायिक फसलें या मुद्रादायनी यानी पैसे प्राप्त होते हैं हम इन फसलों को मंडियों में बेचते हैं तो हमें इससे क्या प्राप्त होती है? मुद्रा। इसलिए इन फसलों को मुद्रादायनी फसलें या औद्योगिक फसलें, या हम क्या कह सकते हैं? व्यापारिक या व्यावसायिक फसल कह सकते हैं। आगे बात करते हैं बागानी फसलें। नंबर 3, ऐसी फसलें जिन्हें विशाल बागानों में उत्पादित किया जाता है। ये पेय व औद्योगिक कार्यों में उपयोग में ली जाती है। पेय का मतलब है पीने के काम में, जैसे चाय, कॉफी हमारे पीने के काम में ली जाती है। रबड़, सिनकोना ये औद्योगिक कार्यों में, गरम मसाले ये हमारे भोज्य पदार्थों में काम में लिए जाते हैं। निर्माण इनका कहाँ होता है? औद्योगिक इकाइयों में होता है। आगे बात करते हैं उद्यान फसलें। ये फसलें उद्यानों में उगाई जाती हैं। इनमें फल, सब्जियों, फूलों या को सम्मिलित किया जाता है। जैसे केला, अंगूर, तरबूज, खरबूज, ककड़ी, लौकी, टमाटर, मिर्च आदि फसलें उद्यान फसलों के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न नंबर 6, गेहूं की फसल के लिए भौगोलिक दशाएं लिखिए। ऐसे प्रश्न भी बोर्ड परीक्षा में अक्सर पूछ लिए जाते हैं और एक बार यह प्रश्न बोर्ड परीक्षा में आया हुआ भी है कि गेहूं की फसल के लिए भौगोलिक दशाएं लिखिए। भौगोलिक दशाओं का मतलब है तापमान, जलवायु, वर्षा, मिट्टी जिसमें ये फसल उगाई जाती है, तो वो किस प्रकार की होनी चाहिए। देखिए आगे हम इसके बारे में अध्ययन करते हैं। गेहूं की फसल के लिए निम्न
भौगोलिक दशाएं निम्न है। गेहूं की फसल के लिए भौगोलिक दशाएं निम्न है। जैसे नंबर 1 जलवायु, यह फसल समशीतोष्ण भागों में बोई जाती है, यानी अधिकांशतः शीत ऋतु में बोई जाती है, न ज्यादा सर्दी न ज्यादा गर्मी। ऐसा मौसम जहां बर्फ नहीं पड़ती हो, ज्यादा सर्दी नहीं पड़ती हो, मध्यम प्रकार की जलवायु भागों में बोई जाती है। तापमान गेहूं की फसल के लिए 10 से 25 सेंटीग्रेड तापमान आदर्श माना जाता है। तीसरा पॉइंट है वर्षा। इस फसल के लिए 25 से 75 सेंटीमीटर वर्षा उपयुक्त मानी जाती है, पर्याप्त होती है। जिन क्षेत्रों में वर्षा कम होती है वहां सिंचाई के द्वारा इस फसल को उत्पादित किया जाता है। मिट्टी, इस फसल के लिए हल्की दोमट मिट्टी यानी अधिकांशतः वर्षा के जल के साथ नदियों के द्वारा जो बहाकर लाई जाती है, वह चिकनी मिट्टी इसके लिए उपयुक्त मानी जाती है गेहूं की फसल के लिए। तो ये हमारी गेहूं की फसल की भौगोलिक दशाएं। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 7, विश्व में भारत का गेहूं उत्पादन में कौन सा स्थान है? विश्व में भारत का गेहूं उत्पादन में चीन के बाद प्रथम स्थान किसका है? चीन का। इसके बाद भारत का दूसरा स्थान है। अगला क्वेश्चन नंबर 8, भारत में गेहूं की फसल का उत्पादन किन किन राज्यों में किया जाता है? देखिए आगे इसमें पढ़ते हैं। गेहूं उत्तर भारत की प्रमुख रबी की फसल है। किस ऋतु में बोई जाती है? रबी की ऋतु में बोई जाती है। देखिए आगे पढ़ते हैं। भारत का 70% गेहूं उत्पादन पंजाब राज्य जिसमें 21%, हरियाणा राज्य जिसमें 6.17%, उत्तर प्रदेश जिसमें 32.68% तथा अन्य राज्यों में मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार में इसका उत्पादन किया जाता है। अब बात करते हैं हमारे राजस्थान राज्य के बारे में। राजस्थान में कौन कौन से जिले हैं जिनमें गेहूं का उत्पादन किया जाता है? देखिए गंगानगर, हनुमानगढ़, अलवर, भरतपुर, जयपुर, कोटा आदि। इन जिलों में गेहूं का उत्पादन अधिकांशतः किया जाता है। तो ये हमारे राजस्थान के गेहूं उत्पादक राज्य हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। बाकी हम कल पढ़ेंगे आगे।